तो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल यूनिक पॉइंट में एक नई वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गेट मैकेनिकल के पेपर में जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है। चलिए देखते हैं। देखो, गेट का पेपर जो होता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है अपना नॉन टेक्निकल हो गया, दूसरा होता है एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसके बाद होता है डिजाइनिंग वाले सब्जेक्ट, सोम, एमडी, टोम, ये सब। फिर आता है अपना थर्मल इंजीनियरिंग जिसमें फ्लूइड भी होता है और एचएमटी, थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मो वगैरह होता है। देखो, ऐसा होता है कि नॉन टेक्निकल में जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स आता है जिसका 28 नंबर फिक्स होता है, ये 28 नंबर आएगा ही। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग सब्जेक्ट्स और थर्मल इंजीनियरिंग का ऐसा होता है कि ये लगभग 24-24 नंबर के तीनों आते हैं। हो सकता है वो 24 से कभी 23 हो जाए, कभी 25 हो जाए, पर अप्रॉक्स ऐसे ही रहता है हर साल। देखो, मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें। गेट के पेपर में 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड तो फिक्स है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 1 नंबर के, 5 2 नंबर के। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी ऐसे फिक्स है कि 5 आएंगे 1 नंबर के, 4 आ रहे हैं 2 नंबर के। अब इधर थोड़ा सा चेंज हो सकता है डिजाइनिंग में, प्रोडक्शन में और थर्मल में। इधर टोटल लगभग 24 आएगा। ये क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है कभी इधर 6 से 7 हो जाए, 6 से 8 हो जाए, इधर 9 से 8 हो जाए, इधर 9 से 10 हो जाए, इधर 6 से क्या कहते हैं 4 हो जाए, इस तरह हो सकता है। पर टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे ये दोनों टोटल जोड़ के 65 बनेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 65 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई अपने पेपर कैसा दिखता है उसकी बात। अब जो है 2024-23 इन सब में कैसे किनका क्या क्वेश्चन वगैरह रहा है इसकी बात करते हैं। देखो, शुरू करते हैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग से। 2023 में डिज़ाइन इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही है। एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता है, एक मशीन डिज़ाइन होता है, एक थ्योरी ऑफ मशीन होता है। तो 23 के पेपर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 5 नंबर का आया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 12 नंबर का आया, मशीन डिज़ाइन 4 नंबर का आया, थ्योरी ऑफ मशीन 4 नंबर का आया। थ्योरी ऑफ मशीन में वाइब्रेशन भी आ जाता है। देखिए, ऐसा मत समझिए कि इस बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 12 नंबर का है तो अगली बार भी 12 का ही आएगा। समझ रहे हैं? अब अगले साल देखते हैं। अगले साल जो 24 का गेट का पेपर, वो जो मतलब इसी साल का है, उसमें देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल केवल 6 नंबर का रह गया, थ्योरी ऑफ मशीन बढ़ गया। पिछली बार क्या था, जो 23 में वो ज़्यादा का आया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ज़्यादा का आया था और थ्योरी ऑफ मशीन केवल 4 नंबर का आया था, अब की 8 का हो गया। मशीन डिज़ाइन अपना पिछली बार 4 का आया था, अब की बार 6 का आया है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो अपना पिछली बार 5 का, इस बार 4 का, वो लगभग ऐसे ही है, सेम है। मेन देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बार आधा हो गया। तो ऐसा मत समझिए किसी साल का ट्रेंड देख के कि क्या कहते हैं अब की 12 का है अगली बार भी 12 का ही आएगा, 14 का आएगा, ऐसा नहीं है। गेट में एकदम अनप्रिडिक्टेबल रहता है सब कुछ। चलिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देखते हैं। प्रोडक्शन में मेन तो आता है, सबसे मेन है मैन्युफैक्चरिंग 1 एंड 2, जिसमें अपना थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग हो गया, कास्टिंग वगैरह हो गया, और मेटल फॉर्मिंग, और क्या कहते हैं डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मशीनिंग वगैरह रह गया। ये सब 2023 के पेपर में 20 नंबर का आया था ये। आईयूआर बहुत कम का आया था, आईयूआर ऐसे 6-7 नंबर का आता है, इस बार केवल 2 नंबर का रह गया था। मटेरियल साइंस ऐसे 1 या 2 नंबर का रहता है, इस बार 3 नंबर का आ गया था। टोटल देखिए, टोटल आप देखेंगे तो 20, 3 23, 2 25। तो इस बार देखिए प्रोडक्शन जो है 25 नंबर का हो गया। 24 में देखिए, 24 में देखिए अब क्या हुआ, 8 नंबर का हो गया, पिछली बार 2 का था। तो ऐसा मत सोचिए कि कम का है तो कम का ही रहेगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, या ज़्यादा का है तो कम नहीं हो सकता। आपने 2 साल में ही ट्रेंड में देखा कितना बदलाव हो रहा है। मटेरियल साइंस देखिए अब कि 1 नंबर का रह गया, और मैन्युफैक्चरिंग 1-2 20 से 15 नंबर पे आ गया। समझ रहे? टोटल देखिए 15, 16, 16, 8, 24, ये एग्जैक्ट 24 नंबर का आया। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं थर्मल में। थर्मल में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, थर्मल बहुत बड़ा होता है। मतलब देखिए, हीट ट्रांसफर हो गया, 23 में 5 नंबर का दिख रहा है हीट ट्रांसफर। फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा का आया है, 9 नंबर का फ्लूइड मैकेनिक्स आया है। बेसिक थर्मो देखिए
बेसिक थर्मो 7 नंबर का है। अप्लाइड थर्मो से काफ़ी क्वेश्चन आए। अप्लाइड थर्मो से पिछले कई सालों से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले काफ़ी आता था, पहले मतलब 5 6 7 नंबर का आ जाता था, पर पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से अप्लाइड थर्मो में कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए टोटल देखिए, 9 7 16, 16 1 17, 17 5 22, टोटल हो गया 22 नंबर का। ये 22 का आया, 24 से घट के 22 हो गया। 2024 में देख लेते हैं, मतलब इस साल क्या ट्रेंड रहा। इस साल भी फ्लूइड मैकेनिक्स 7 नंबर की आई है। फ्लूइड मैकेनिक्स हर साल लगभग आ जाती है, क्योंकि इसमें दो पार्ट है ना इसमें। एक तो क्या कहते हैं, ए, इसमें मैकेनिक्स है और मशीनरी है, समझ रहे हैं। इसमें दो पार्ट हैं, दोनों मिला के 7 नंबर आ जाता है। मशीनरी वगैरह, मशीनरी से एक ही 2 नंबर का आता है, मैकेनिक्स से ही ज़्यादा आता है। और हीट ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर में 9 नंबर का आया हुआ है की बार। हीट ट्रांसफर काफ़ी आता है और उतना कठिन भी नहीं है उस हिसाब से। अप्लाइड थर्मो की 3 नंबर का आ गया है। सिंपल क्वेश्चन आया था अप्लाइड थर्मो का की बार, एक कठिन था, बाकी सिंपल थे। बेसिक थर्मो 5 नंबर, बेसिक थर्मो का कांस्टेंट है, वो उतना ही रहता है। टोटल देखते हैं चलिए, 7 5 12, 13 14 15, 15 9 24, एग्जैक्ट 24 नंबर का है। देख रहे हैं, तो वो ट्रेंड वैसे ही रहता है, लगभग 24 24 24 तीनों में रहता है। और उधर 28 रहता है, जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है। ये 24 से कभी 25 हो जाएगा, कभी 22 23 हो जाएगा, वो मतलब लगभग इतना ही रहता है। अब अगर आप ऐसे फोकस करना चाहें कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग छोड़ सकते हैं, देखिए अगर रैंक अच्छी लानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़िए। पर अगर टाइम कम है समझिए, तो आप एक बार को ये सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। ये काफ़ी बड़ा है, उस हिसाब से इससे क्या कहते हैं क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी इजी हैं, और क्या कहते हैं उनसे क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं। एक बार को आप ये भी छोड़ सकते हैं, जो फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट है उसको भी छोड़ सकते हैं। बाकी तो सब ठीक है। चलिए, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सबका, आपका लाइक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।